हिना खान बनी लक्ष्मी। गृह लक्ष्मी के सेट से बिहाइंड द सीन नजारे। सितारों से खास मुलाकात। हिना खान की नई वेब सीरीज रिलीज हुई है जिसका नाम है गृह लक्ष्मी, जिसमें हिना खान निभा रही हैं लक्ष्मी का किरदार। सास बहू और बेटियां पहुंचा है सीरियल के सेट पर, जहां पर चल रही है शूटिंग। भाई आपको बता दें कि इस सीरियल की शूटिंग हो रही है नैनीताल के हल्द्वानी में, जहां पर कास्ट एंड क्रू मौजूद है। ऐसे में सास बहू और बेटियां बना है खास मेहमान। भाई इस सीरियल में लक्ष्मी बनी हिना खान निभा रही हैं एक मेड का किरदार और दिखाई जाएगी जर्नी कि कैसे ये लक्ष्मी ऊंचाइयों को छूती है और उसके पास किस तरह से लक्ष्मी आती है। तो चलिए सीधा चलते हैं इस बंगलो में जहां पर शूटिंग चल रही है गृह लक्ष्मी की। फिल्माए जा रहे हैं अलग अलग सीन्स, जहां पर हिना खान लक्ष्मी मेड बन सीन्स कर रही है। यहाँ पर है कई गोलमाल, कैसे वो मेड से अमीर बनती है ये सफर दिखाया जाएगा। तो आइए लक्ष्मी यानी कि हिना खान से ही जानते हैं उनके इस सफर के बारे में। इसके अलावा वो कई और सीरियल्स और फिल्मों में काम कर चुकी हैं और इस बार अलग है इनका किरदार और अलग है ये कैरेक्टर, जो बता रही हैं खुद हिना खान। पता नहीं राज कर रही है या नहीं कर रही है, पर ये वाली लक्ष्मी जो मैं प्ले कर रही हूँ, मैं चाहती हूँ सबके दिलों में राज करे। कैरेक्टर ही ऐसा है लक्ष्मी का। और ऑफ कोर्स बहुत 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 पुराना रिश्ता है सास बहू बेटियां के साथ। आज में हमें उत्तराखंड हल्द्वानी में हमें 1 महीने से ज़्यादा हो गया अभी, और हम ये जो हमारा प्रोजेक्ट है गृह लक्ष्मी उसको शूट कर रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत स्टोरी है और एकदम नई है, बिल्कुल डिफरेंट है। आई हैवंट सीन एनीथिंग लाइक दैट। ऐसा कॉन्सेप्ट मैंने नहीं देखा विच अट्रैक्टेड मी और विच इज़ वाई आई वॉज कीन टू प्ले लक्ष्मी। तो लक्ष्मी जो है एक बहुत ही स्मार्ट और इनोसेंट लड़की भी है। इनोसेंट भी है, बहुत इनोसेंट है, और लेकिन बहुत स्मार्ट भी है, कैलकुलेटिव है। तो उसकी कहानी है, उसके इर्द गिर्द बहुत सारे किरदार हैं, उनकी खूबसूरत जर्नी है। वी हैव चंकी पांडे, वी हैव दिबेंदु भट्टाचार्य जी, देन वी हैव राहुल देव जी, and we have a lot other actors. We have Kunj, Abhishek, Ankit, a lot of them. सब ने बहुत 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 अच्छा काम किया है। काम तो मतलब लाजवाब है, आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि एवरी कैरेक्टर हैज़ डन अ फैब जॉब। कैरेक्टर बहुत लेयर्स वाला है, मेरे लिए भी थोड़ा सा चैलेंजिंग था, क्योंकि 3 फेजेस हैं लक्ष्मी के जो आपको देखने को मिलेंगे। पहला फेज़ है जिसमें शी इज़ एक्सट्रीमली इनोसेंट और बिल्कुल कुछ आइडिया नहीं है उसको। सेकेंड फेज़ में उसके अंदर थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाता है, और थर्ड फेज़ में तो वो जो खेलती है आपको पता चलेगा। आई रियली वॉन्ट कि आप सब लोग ये जो सीरीज़ है जो आएगी गृह लक्ष्मी, आप उसे देखें, और आई होप आपको मेरी परफॉर्मेंस पसंद आए। आई एम रियली कीन टू नो ऑडियंसेस से कि हाउ वेल डिड आई प्ले दिस कैरेक्टर। मैंने लक्ष्मी को कितना जस्टिफाई किया कि लक्ष्मी ऐसी होनी चाहिए थी, और कैसा रहा ये मेरा सफ़र। तो बहुत ही अच्छा रहा, शूटिंग वाइज बहुत कॉम्प्लीमेंट्स मिले, सब हुआ। लेकिन मैंने हमेशा ये चीज़ मानी है कि एक्सेप्टेंस अगर आपको कहीं से मिलनी चाहिए वो है ऑडियंसेस। तो मैं चाहती हूँ कि जब आप ये शो देखें, आप मुझे बताएं, ये सीरीज़ देखें, आप मुझे बताएं कि आपको गृह लक्ष्मी कैसा लगा और लक्ष्मी कैसी लगी। लक्ष्मी है, शी इज़ प्लेइंग अ हाउस मेड, सो ऑब्वियसली हाउस मेड की तरह ही उसका कैरेक्टर होना चाहिए। फ्रॉम साड़ीज़ टू मंगलसूत्र, एवरीथिंग एकदम बिल्कुल बेसिक है। ये जो चूड़ियाँ भी मैंने पहनी है बिल्कुल बेसिक है, जैसे एक हाउस मेड रहती हैं, जैसे एक हाउस मेड का पहनावा होता है। ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ द फाइनेंशियल क्राइसिस आप साधारण तरीके से अपनी ज़िंदगी जीते हैं, तो वैसे ही लक्ष्मी भी जी रही है। जब रानी बन जाएगी और लक्ष्मी के पास जब लक्ष्मी आएगी तब होगा बवाल। लक्ष्मी से रानी का सफर है। एग्जैक्टली ये जो लक्ष्मी से रानी का सफ़र है, ये बहुत 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 ही अनोखा और बहुत ही खूबसूरत सफ़र है। एंड
आश्चर्यचकित सफ़र है। आप जब देखेंगे तो यूल बी शॉक्ड कि ये भी हो सकता है या ये भी कर सकती है ये। तो वो जर्नी तो आपको देखनी पड़ेगी। मज़ा आया। जैसे कि मैंने कहा कि स्टोरी और कॉन्सेप्ट इतना खूबसूरत है ना कि कई बार ऐसा हुआ है जब हमको 16 17 घंटे शूट करना पड़ा है, 15 घंटे शूट करना पड़ा है, लॉन्ग आवर्स शूट करना पड़ा है, बट इवेंचुअली आप जब सोचते हैं ना कि प्रोडक्ट इतना अच्छा बन के निकल रहा है, लाइक द DOP एंड द डायरेक्टर, द प्रोड्यूसर, एवरीवनस पुटिंग इन सो मच एफर्ट। एक एक फ्रेम इतनी खूबसूरती से सजाया गया है ना कि आप चाहते हो कि चलो कोई बात नहीं, 1 महीने की बात है, दे दो अपना 100%, मतलब झोंक दो अपने आप को। तो वही हुआ है इस कैरेक्टर के साथ और इस शो के साथ। मेहनत लगी है, बहुत मेहनत की है हमने, एंड मैं जेन्युइनली चाहती हूँ कि ये मेहनत रंग लाए और आपको ये सीरीज पसंद आए। भाई इन दिनों हिना खान ब्रेस्ट कैंसर से लड़ रही हैं और ये शूटिंग कुछ महीनों पहले शुरू हुई थी, जिसका रैप अप भी इसी दिन हुआ। तभी तो देखिए कैसे सब कर रहे हैं रैप अप पार्टी और कैसे हिना खान को सम्मानित किया गया। अरे वाह, तो ठीक है, तैयार हो जाइए जम के रस पीने के लिए। आपका घर बहुत सुंदर है। क्या काम करते हैं आप? वही जो आप करती हैं। फर्क यह है कि आपके कस्टमर्स बेतालगढ़ के पुकेड़िए हैं और हम बॉलीवुड सेलिब्रिटीज को गांजा सप्लाई करते हैं। इतना पैसा बन जाता है इस धंधे में? बिल्कुल बन जाता है, बशर्ते आपके पास हमारे जैसे आला दर्जे के खरीदार होने चाहिए। और हाँ प्लीज, इसे धंधा मत बोलिए, ये बिजनेस है, बिजनेस। क्या बिजनेस? बिजनेस? यस, बिजनेस। चीयर्स। ये शाम और ये जाम हम कभी नहीं भूलेंगे रानी साहब। आपके साथ बिजनेस करने में मजा आया। Morning, 4:30. So it's a wrap up for Grey Lakshmi. Let's clap together. Just a few words from our crew. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋಣ. ಇದೇ ಟೀಮ್ ಎಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಸೇರೋಣ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Understood.
Thank you so much for such a wonderful show, the whole team. कर ली है, इतने डायलॉग बोल दिए, अभी बोलने के लिए कुछ बचा नहीं है। हाँ, आप सब ने भी मेहनत की है, ऐसा किसी ने मना नहीं कर रहा हूँ, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। और नहीं, अरे नहीं ऑथेंटिसिटी काटने की जहाँ बात हो जाती है, बट सर इट वाज लवली आई थिंक। अच्छा, एक बात क्लैरिटी से बोल दें कि किरण सर और रोमान सर के बिना ये शो 32 डेज में पूरा नहीं हो रहा था, जो कि पहले 20 डेज में पूरा होना था। बट एंड शौर्य सर कहेंगे, कौशिक सर, थैंक यू सो मच, इट वाज अ प्लेजर। संजीव जी, आप मुझे सबसे ज्यादा मिस करने वाले, मुझे पता है। लक्ष्मी वेब सीरीज को प्रोड्यूस किया है प्रोड्यूसर कौशिक ने। इसके अलावा इस सीरीज में नजर आएंगे कई सारे चेहरे, जैसे कि चंकी पांडे, दिव्येंदु, राहुल देव, विक्रम बाम, कुंज आनंद, जो अलग अलग किरदारों में नजर आएंगे। तो आइए इन सब से भी करते हैं खास मुलाकात और जानते हैं उनके इस वेब सीरीज में कैरेक्टर के बारे में और इस सीरीज के बारे में कुछ खास बातें। कॉल गृह लक्ष्मी, जिसमें हिना खान टाइटल रोल कर रही हैं और आज शूटिंग हम लोग हल्द्वानी में कर रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत घर है ये, मेरा घर बताया है, तो इसमें मेरा कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं है, बस स्पेशल अपीयरेंस टाइप ही है। और वैसे बहुत कलाकार हैं इसमें, चंकी पांडे हैं, राहुल देव हैं और दिव्येंदु हैं, हरीश हैं, और बहुत अच्छा शो बना है। इसके डायरेक्टर रोमान क़िदवाई हैं, जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। टर्निंग आउट रियली वेल एंड बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। यहाँ हल्द्वानी पहली बार आया हूँ, उत्तराखंड, तो हल्द्वानी में शूटिंग करके बहुत अच्छा लग रहा है। ये जो आवाज़ें आप देख रहे हैं, ये शूटिंग की आवाज़ें हैं और रियल लोकेशन है। ये परिवार है हल्द्वानी का बड़ा फेमस, इनके बेटे हैं राघव, उन्होंने शूटिंग्स में भी काफ़ी हेल्प की है और ये बहुत अच्छे से इन्होंने यहाँ अपने घर में शूट करने दिया। ज़रूर देखिएगा शो गृह लक्ष्मी। ये है कुछ, मैं पूरी कहानी तो आपको डिस्क्लोज नहीं करूँगा क्योंकि बहुत वो होता है, बहुत ट्रिकी पॉइंट है। दिस इज़ अ वेरी ट्रिकी पॉइंट इन द स्टोरी। और वो आती हैं पहले बार मेरे घर, गृह लक्ष्मी जो हैं, और मैं उनको कैसे वेलकम करता हूँ और उनको वाइन पिलाता हूँ और हमारी कैसे डील होती है, वो उसके ऊपर वो सीन हो रहा है। बाकी आप देखिए गृह लक्ष्मी, तब आपको पता चलेगा क्या है। कौशिक इज़ारदार के साथ पहले काम किया हुआ है हम लोगों ने। गेम ऑफ द सेक्सेस नाम का एक शो बनाया था मुरादाबाद में, वो उसके बाद ये दूसरी बार मैंने कौशिक के साथ काम किया है। ये बहुत अच्छा प्रोडक्शन है एंड कैमरामैन ख़ास तौर से इसके जो हैं वो बहुत ज़बरदस्त कैमरामैन है। ही इज़ डन अ फैंटास्टिक जॉब, सो आई एम हैप्पी टू बी अ पार्ट ऑफ दिस शो। थैंक यू सो मच। याद रखिए गृह लक्ष्मी एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। जय हिंद, गॉड ब्लेस। तो मैं अभी डिस्क्लोज नहीं करूँगा कि ये लोग एक्चुअली में क्या कर रहे हैं, क्योंकि वो सारा सस्पेंस है। और दूसरी बात ये है कि चोरी नहीं बोलूँगा मैं उसे। क्या होता है कि कभी कभी आप लाइफ में एकदम कॉर्नर में धकेल दिए जाते हो, जो कि भाभी के साथ होता है, और फिर उनको एक ऐसी अपॉर्चुनिटी दिखती है कि जिससे शायद वो उस कॉर्नर से निकल सकती हैं। तो वो पूरी कोशिश करती हैं उस टूल को लेके या फिर उस अपॉर्चुनिटी को लेके कि उस कॉर्नर में से निकलें। और वहाँ पे उनका एक जो कॉन्फिडेंट बोलिए, जो एक
क्या कहते हैं दोस्त ये जिस पे वो ट्रस्ट कर सकती है वो माचिस है। तो बेसिकली माचिस और भाभी मिलके बहुत सारे खतरनाक लोगों से भिड़ते हैं इसमें और उनको भी नहीं पता होता कि वो कहाँ जा रहे हैं। तो वो और इंटरेस्टिंग बात है कि एक है कि आप खतरे से मोल ले रहे हो बट आपको पता नहीं कि वहाँ खतरा है और कितना बड़ा खतरा है ये भी नहीं पता। तो वो एक हमेशा सस्पेंस रहता है कि ये लोग कहाँ जा रहे हैं और अब क्या होने वाला है। एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है क्योंकि मेरे जो ऑफ डेज रहे हैं तो मैं बाइक हायर करके यहाँ से नैनीताल, सातताल, भीमताल सारी जगह घूम कर आया हूँ। एंड मतलब कि मैंने नाइट ट्रिप्स भी किए हैं कि रात को बस ऐसे निकल गया पहाड़ों में कि मेरे को जाना है वो एक्सपीरियंस लेना है अकेले के लिए। तो मैंने तो बहुत मज़े किए। और जो ऑफ डेज़ नहीं थे ऑब्वियसली हम शूटिंग का स्केड्यूल ऐसा था कि बहुत ज़्यादा टाइम मिला भी नहीं क्योंकि मतलब हम डे नाइट कंसेक्यूटिवली शूट कर रहे हैं। तो आपको मेरे हुलिया देख के भी अभी थोड़ा लग ही रहा होगा कि नींद में भी हूँ मैं। बट हाँ तो बट मुझे मज़ा बहुत आया और एक बहुत ही अच्छी एनर्जी है जगह के बारे में, बहुत अच्छी वाइब है। जिन जिन लोगों से मैं यहाँ पे मिला हूँ उन्होंने बस ये बोला है कि सर आप हुक्म कीजिए, आपको ये बताइए आप क्या खाएंगे, आप क्या पिएंगे, हम आपके पास लेकर आएंगे, आप बस एक मैसेज डाल दीजिए। तो जहाँ पे भी मैं जाता हूँ एंड इट इज़ मतलब bipartisan in terms of the status where people are coming from, the socio-economic backgrounds, हर जगह प्यार मिला है यहाँ पे। तो वो एक बहुत यूनिक बात है। हद तक खींचते हैं कि कभी कभी लोग भी परेशान हो जाते हैं कि ये छोड़ेंगे एक दूसरे को कि नहीं। बट ये आई थिंक हीना मैम का बड़प्पन भी है कि वो काफ़ी मेरे से काफ़ी ज़्यादा एकम्प्लिश्ड और काफ़ी सीनियर आर्टिस्ट हैं। बट उनके साथ ऐसे काम करके मुझे कभी भी महसूस नहीं हुआ, मतलब उनकी एफिशिएंसी देख के ज़रूर महसूस होता है कि वो कितने सीनियर और कितने टाइम से काम कर रही हैं। बट उनके एटीट्यूड से, उनके बिहेवियर से, उनकी एक जैसे को एक्टर्स को लेके जो एक रिस्पेक्ट है, उससे कभी मुझे ऐसा नहीं लगा कि मैं किसी के साथ काम कर रहा हूँ जो मेरे से और 15 साल आगे। तो वो उनकी खासियत है। तो इस वजह से मैं टांग खिंचाई कर पाता हूँ। बट आप थोड़ा सा देखिए, अगर आप थोड़ा कैमरा घुमाइए तो आपको अंदर का सेटअप भी थोड़ा दिखेगा। बहुत ही सुंदर बंगलो है जहाँ पे हम शूट कर रहे हैं। इनफैक्ट ये जिनके घर में हम शूट कर रहे हैं उन्होंने हमारी आई थिंक पूरी प्रोडक्शन टीम की काफ़ी मदद भी की है सारी चीज़ें आउटसोर्स करने में, बिकॉज ही इज़ अ लोकल, राघव। सो ब्यूटीफुल हाउस एंड अच्छा, मतलब बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है और मज़ा आ रहा है शूट करके। देखिए ये एक ऐसी सीरीज़ है कि अगर आप मिस करोगे तो वो लॉस आपका ही होगा। तो मैं तो यही कहूँगा कि ये जिस दिन भी ट्रेलर आ जाता है, रिलीज डेट आ जाती है, आप एपिकॉन पे सब्सक्राइब कीजिए और उसको जाके उसी दिन देख लीजिए, क्योंकि जितना आपको मज़ा आने वाला है आप बाद में मुझे ही थैंक यू बोलोगे डीएम करके। रियल लाइफ में मुझे कोई करीम काजी दिख गया तो मैं भागूंगा उधर से। हाँ, धोती उठा के। खौफ। हाँ, ही इज़ अ टेरिबल चैप। वो किसी को छोड़ेगा नहीं और बट इंटेलिजेंटली डेंजरस। मीन्स अगर आप उसके कुछ काम के हो तो फिर आपको मारेगा नहीं, काम करवा के फिर मारेगा। किस में आपको ज़्यादा मज़ा आता है, डॉन बनने में या मतलब डॉन बन के सबको डराने में, या कहे कि कॉमेडी करने में? नहीं, डॉन बन के डराने के लिए, ताकि थोड़ी रिस्पेक्ट मिले मुझे। वरना जब मैं कॉमेडी करता है तो हंसाते रहता है, ये तो कॉमेडियन है। लेकिन जब मैं डराता हूँ तो मेरी बीवी भी डर जाती है मुझसे। हाँ, भावना, जब भी मेरी कोई विलेन की फिल्म रिलीज होती है तो भावना को रात को नींद नहीं आती है। कब से नींद गायब हो गई? ये बेगम जान के टाइम से ठीक से सो नहीं रही है। सोचती मैं कभी भी रात को उठ के उसका गला दबा दूंगा। बट मैं हूँ नहीं इतना रियल लाइफ में बैड। लेकिन अगर देखा जाए, अगर आप मेरे परफॉर्मेंसेस देखो और मुझे सच्ची पूछो तो मैंने बहुत इन्जॉय किए ये नेगेटिव रोल्स करते। बिकॉज जब मैं कॉलेज में भी था, जब मैं नया कॉलेज से मैंने कॉलेज ख़त्म किया था, मैं सोचता था मैं जल्दी पैसे कैसे कमाऊँ, तो या तो स्मगलर बन जाऊँ या अंडरवर्ल्ड डॉन बन जाऊँ। ऐसे ख्याल आए थे मेरे दिमाग में। एक्टर बन गया, थैंक गॉड। आखिरी पास्ता हमेशा आखिरी में आता है। तो मुझे ऑफ कोर्स जितना मैं विलन भी हूँ, आखिरी पास्ता भी एक किस्म का विलन है। बिकॉज वो लोगों के साथ जोकिंग कर रहा है और उनके हालत इतनी ख़राब कर रहा है वो जोकिंग बोल के, तो एक किस्म का विलन आखिरी पास्ता भी है, बट स्वीट विलन है। ये कह सकते हैं कि टोकर्स एक ट्रबल शूटर है और परफेक्टली कॉपी बुक नहीं है। और क्योंकि चुनौतियाँ आगे ऐसी हैं तो थोड़ा कठिन है इनको वहाँ गुत्थियों को सुलझाना। तो मज़ा आया करने में मुझे। बहुत सारी फ्रीडम और लिबर्टी दी मुझे डायरेक्टर ने और प्रोड्यूसर ने, एपिकॉन ने इटसेल्फ, जो इनकी टीम थी, इनके क्रिएटिव हेड। तो अच्छा लगा मुझे बहुत एक्सपीरियंस। आई मस्ट से सुपर ब्रेव ऑफ हर टू बी in the condition she is in. I lost a partner to cancer in 2009, तो
आसान नहीं है, मतलब दर्द बहुत होती है, ट्रीटमेंट इज़ नॉट द ईजीएस्ट. सो आई विश अ वेल एंड आई विश अ लक. बाकी चंकी के साथ इतना था नहीं, क्योंकि ब्रीफ वी जस्ट मीट इन द फर्स्ट सीजन एज अ टच एंड गो. देवेंदु के साथ सीन्स थे, अभिषेक जो हैं मेरे लिए काम कर रहे हैं पुलिस फोर्स में, उनके साथ सीन्स थे, हीना के साथ सीन्स थे. तो अच्छा था वो. द कॉप स्टेशन दे हैव पेंटेड ना, आपको लगेगा कि हाँ यार, मतलब एक ऑफ कोर्स एक लार्जर देन लाइफ या जो भी कह लो इसे, उस टाइप के स्कोप में आपको ये भी लगेगा कि क्रिएटिवली दे हैव ट्राइड टू पुट इन अ लॉट ऑफ सिंसेरिटी. देखिए, गृहलक्ष्मी के बारे में मैं अगर ज़्यादा तो कहना अभी वाजिब नहीं होगा. मतलब हम डिस्क्लोज़ नहीं कर पाएंगे स्टोरी क्या है. तो गृहलक्ष्मी नाम से आपको समझ में आया होगा कि इट्स बेसिकली वुमेन बेस्ड सब्जेक्ट है. सो घर की लक्ष्मी है. सो अब घर की लक्ष्मी जो है वो क्या क्या कर सकती है. मतलब घर में लक्ष्मी आए, फिर लक्ष्मी एक अवतार भी है, तो एक भगवान भी है, तो उनका एक वर्चस्व भी है. तो वो सारी चीज़ों को लेकर ही अब इसी मर्तलोक में की कहानी है. तो ये सारी चीज़ें ही है मतलब इसमें. और बाकी मेरा किरदार जो है वो एक कैरेक्टर है, उसका नाम है विक्रम कांटपाल. सो वो एक बहुत ही खूंखार सा आदमी है, बहुत ही मतलब बेरहम सा आदमी है, और बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है, और किसी को आसानी से माफ़ करने वाला आदमी है नहीं. तो बहुत गुस्सेल है, सारी चीज़ें. तो वो देखिए तो वो पता चलेगा. बहुत बढ़िया है, मतलब टीम बहुत बढ़िया है एक्चुअली अगर देखा जाए तो. कि गृहलक्ष्मी को हिना जो है, ये आउटस्टैंडिंग ह्यूमन बीइंग है, बहुत अच्छी एक्ट्रेस है, और बहुत अच्छी मतलब बहुत अच्छा सह कलाकार है, काफ़ी अच्छी को एक्ट्रेस, मतलब जो आपके साथ आपको काम करने में मज़ा आता है, और रिसेप्टिव है, बहुत मेहनती है. और बाकी ऑफ कोर्स राहुल है, सूर्या जो जिसने प्ले किया था वो है. उनका नाम एक्चुअली सॉरी कट, उनका नाम तो जैसे कि मैंने आपको कहा कि टीम बहुत बढ़िया है. हिना herself such a beautiful actress and good co-actor and good सह कलाकार बहुत अच्छा है, और काफ़ी रिसेप्टिव है. ऊपर से हरीश कुमार, जिन्होंने एक ज़माने बहुत मेन स्ट्रीम फिल्मों में काम किया है, बहुत अच्छा बेहतरीन इंसान है. उन्होंने सूर्या करके कैरेक्टर का प्ले किया, और राहुल बहुत अच्छा है. तो मतलब चंकी पांडे के साथ मैंने कभी काम, मतलब इस सीरीज़ में रूबरू हमारी बात हुई नहीं, कभी करने का मौका नहीं मिला. बाकी और भी बहुत और भी सारे कलाकार थे जिनके साथ मैंने काम किया है. और टीम बहुत बढ़िया है. मतलब जो डायरेक्टर है वो मेरा बहुत पुराना जानकार है, रुमान किदवाई. तो रुमान के साथ मेरा बहुत लंबा एसोसिएशन है. मतलब लगभग रुमान को मैं इस काम के सिलसिले में 25 साल या 24 साल बाद मिला. वो है मतलब एडी डिपार्टमेंट में भी बहुत काफ़ी सारे जानकार थे. जैसे कि मैंने रॉकेट बॉयज़ किया था, उसमें औरा थी, इधर भी औरा है. कौशिक बहुत अच्छा प्रोड्यूसर है, शैलेश है. मतलब इट्स लाइक होल टीम, इट्स अ फैंटास्टिक टीम. मतलब अगर देखा जाए तो डीओपी भी बहुत अच्छे थे, तो काम करने में बड़ा मज़ा आता था. देखिए, मैं कभी भी ऐसे नेगेटिव बातें करता नहीं हूँ, नेगेटिव बातें सोचता भी नहीं हूँ. हिना जो भी करे बहुत बढ़िया एक्ट्रेस है, बहुत बढ़िया ह्यूमन बीइंग है, और वो जूझ रही है. एंड होपफुली बाय द ग्रेस ऑफ गॉड इंशाल्लाह भगवान की असीम कृपा होगी, और वो ज़रूर बाहर निकल आएगी इन सब चीज़ों से, और ये दुआ हमेशा रहती है. और बिल्कुल ऑफ कोर्स शी इज़ अ फाइटर, एंड सो एंड शी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन द सोसाइटी, तो शी हैज़ टू कम. ये उत्तराखंड में हम नीम करोड़ी बाबा के दर्शन करने भी गए थे, जब जिस दिन शूटिंग हमारी थी नहीं. और
सात ताल तक भी घूमने गया था। बहुत खूबसूरत जगह है, बहुत बेहतरीन जगह है। और हल्द्वानी इट्सेल्फ फुट हिल्स है जो जहाँ एक्चुअली हमको जहाँ रखा गया था वो भी एक बहुत सुंदर सा एक छोटा सा होटल था जो जहाँ भी वहाँ भी बहुत अच्छी बॉन्डिंग हुई। वहाँ के जो जिनके वो है वो शिवेंद्र गोयल, तो वो भी बहुत अच्छे लोग थे। तो द ओवरऑल स्टे एंड एवरीथिंग इट वाज वेरी गुड एंड फूड वाज आल्सो गुड। थोड़ा नॉर्थ की तरफ चले जाओ तो आपका थोड़ा सा आपको पराठा वराठा मिल जाता है, तो वो भी बहुत अच्छी बात है। भाई इस वेब सीरीज को प्रोड्यूस किया है प्रोड्यूसर कौशिक इजारदार ने और साथ है उनकी वाइफ जो प्रोड्यूसर ही हैं जिनका नाम है अनीता सिंह इजारदार, जो इस वेब सीरीज के बारे में बता रहे हैं। आज मैं अपना बिजनेस चालू करके ला पाला दे। Yeah, hi, I'm Kaushik Zardar and I'm the producer of Grey Lakshmi, this web series which we are shooting right now in Haldwani. So, yeah, you know, ये जगह लेने के लिए भी हमने इनफैक्ट उत्तराखंड के काफ़ी जगह देखे। फिर पता चला कि जैसे नैनीताल में तो काफ़ी वेब सीरीज़ शूट हो चुके हैं। सो हल्द्वानी कैसा था विच इज़ विच इज़ सॉर्ट ऑफ अनएक्सप्लोर्ड। सो जब यहाँ पे हमने रेकी की काफ़ी लोकेशंस हमें अपने मन मुताबिक मिल गए, जिस तरीके की ये स्टोरी थी गृह लक्ष्मी। फिर करते करते हमें देखा कि दिस नॉर्थ हाउस वन ऑफ द बेस्ट होटल इन हल्द्वानी, एक बुटीक होटल भी है जिस तरीके से इन्होंने बनाया था, और इनफैक्ट हमारे काफ़ी सीन्स यहाँ पे शूट हो रहे हैं। सो डायरेक्टर, DOP, ऑल ऑफ देम दे हैव ऑल यूनानिमसली अग्रीड दैट दिस इज़ द बेस्ट लोकेशन फॉर द सीरीज़। सो उसके बाद से हमने यहाँ पे कंटिन्यू स्टे भी कर लिया, हमारे लोकेशंस भी यहीं पे हैं। मैं वीरेंद्र गोयल हूँ, मैं हल्द्वानी में पला बड़ा पैदा हुआ हूँ। मेरे को शुरू से बड़ा शौक़ था प्रकृति का, और ये तो मैं यहाँ आके बस गया। और मेरा बेटा शिवेंद्र गोयल उसको बड़ा नई नई चीज़ें करने का शौक़ था। वो सेंट स्टीफन का ग्रेजुएट है और लॉ किया उसने हल्द्वानी से। उसके बाद उसने मुझे ज्वाइन किया और फाइनली ये होटल बनाया 2017 में, और उससे पहले 2015 में पॉट्स एंड स्टोन्स बनाया हम लोगों ने मिलके, और इसको डेवलप किया और एक नए तरीके की स्कीम लाए हैं बुटीक होटल की, जो हल्द्वानी में कभी नहीं थी और ना आज भी नहीं है। और मिस्टर कौशिक अचानक हमारे पास आए और इनसे हमारी मुलाकात हुई। इनको हमने सारी साइट्स दिखाई और इनको हमारी चीज़ें, हमारा नेचर या हमारी जो भी चीज़ें पसंद आई। मेरा नाम अनीता सिंह इजारदार है और मैं एक प्रोड्यूसर हूँ। मैं हल्द्वानी से अभी बात कर रही हूँ। यहाँ पे हमारी एक वेब सीरीज़ की शूटिंग चल रही है जिसका नाम है गृह लक्ष्मी।
सो हम यहाँ पे ऑलमोस्ट 1.5 मंथ से शूट कर रहे हैं और हल्द्वानी में शूट करते करते हमारा एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा है और हमारी आज जो है लास्ट डे ऑफ शूट है और हमारी वेब सीरीज़ की जो स्टार है वो है हिना खान। हिना खान आपको पता ही होगा, बहुत ही फेमस एक्ट्रेस हैं, उसको आई थिंक पूरा इंडिया ही जानता है। वो बहुत ही एक बेहतरीन एक्ट्रेस है। उनको हमने पहले भी उनके काम देखे हैं, सो हमने उनको अप्रोच किया हमारे इस सीरीज़ के लिए। हमारे जो इस सीरीज़ का नाम है गृह लक्ष्मी, ये पूरा का पूरा गृह लक्ष्मी जो हमारी स्टोरी है वो पूरी की पूरी हिना खान के ऊपर है। तो हम यहाँ हल्द्वानी में शूट कर रहे हैं, हमारी पूरी की पूरी शूटिंग यहाँ हल्द्वानी में हुई है। सो आज हमारी इस वेब सीरीज़ की शूटिंग जो है लास्ट डे है। तो ऑफ कोर्स इतने टाइम से, मतलब 1.5 महीने से हम यहाँ हल्द्वानी में शूट कर रहे हैं, तो सबके साथ एक अलग सा एक बॉन्ड बन गया है जो मुझे ऐसा लग रहा है कि हम सभी बहुत मिस करने वाले हैं। जैसे हमारे क्रू मेंबर्स, एक्टर्स, डायरेक्टर्स, सभी हम एक साथ यहाँ 1.5 महीने से रह रहे हैं, तो एक बॉन्ड, एक प्योर फैमिली जैसा बन गया है। सो हम सब आज बहुत इमोशनल हुए पड़े हैं कि आज हमारा मतलब फाइनल शूट होने वाला है एंड ख़त्म होने वाला है। तो एक इमोशनल मोमेंट है, बट स्टिल हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि चलो हमारा फाइनली हमारा वेब सीरीज़ की शूटिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है, जो कि सितंबर अक्टूबर में शायद फ्लोर पे आ जाए। तो इससे पहले भी मतलब एज अ प्रोड्यूसर हमने काफ़ी सारे वेब सीरीज़ और वेब फिल्म्स प्रोड्यूस की है, जैसे कि ये अभी जो हम कर रहे हैं उसका नाम गृह लक्ष्मी है। बट इससे पहले जो हमने किया है वो है सुरंगा, जो हमारा MX प्लेयर एंड और भी एक चैनल पे आया था। हाँ, प्लानिंग तो बहुत कुछ है, इसके बाद भी हमारी एक बहुत ही अच्छी और बड़ी आने वाली है। लेकिन वो थोड़ा सा सरप्राइज़ है, अभी हम उसके बारे में डिटेल में बात नहीं कर सकते। वो हम उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, बट डेफिनेटली है और काफ़ी अच्छे बड़े लेवल पे है। और हमारा ये गृह लक्ष्मी भी बहुत ही बड़ा है और बहुत ही अच्छी स्वीट सी स्टोरी है। आशा करती हूँ कि बहुत चलेगा और पब्लिक उसे बहुत लाइक करेगी। वैसे ही हिना खान की पब्लिक बहुत बड़ी फ़ैन है उसके एक्टर के, वो एक बेहतरीन अदाकार हैं। तो बस यही उम्मीद है कि हमारी वेब सीरीज़ को भी लोग उतना ही पसंद करें जितना एज अ अदाकार हिना खान को पसंद करते हैं। गृह लक्ष्मी जो नया शो है जिसके सेट में हम लोग बैठे हैं, ये हमारी ड्रीम प्रोजेक्ट है। दिस इज़ लेड बाय हिना खान। हर घर में हिना खान की पॉपुलैरिटी काफ़ी अच्छी है और हम इस शो के द्वारा दर्शाना चाहते हैं कि जब एक औरत कुछ ठान लेती है कुछ चीज़ों को अचीव करने के लिए, उसको कोई भी चीज़ रोक नहीं सकती, चाहे वो कर्म क्षेत्र में हो या फिर अपनी डिटर्मिनेशन हो, वो सबके थ्रू आगे बढ़ती है। और ये स्टोरी उसी सशक्त नारी के ऊपर ही आधारित है एंड आई एम श्योर ऑल आवर ऑडियंस विल लव वॉचिंग इट। इसको हम देख रहे हैं कि सितंबर अक्टूबर के अराउंड लॉन्च करें। प्लीज़ वॉच आउट एपिकॉन OTT एंड देन यू विल सी गृह लक्ष्मी वेरी सून। तो भाई इस वेब सीरीज को आप देख सकते हैं एपिकॉन पर, जो रिलीज हो चुकी है, जिसमें हिना खान का अलग ही किरदार देखने को मिलेगा। वैसे आपको सास बहू और बेटियां ने दिखा दिए हैं हल्द्वानी में हुए शूटिंग के ये बिहाइंड द सीन सभी नजारे। उम्मीद है हिना खान जल्द ही अपने कैंसर से रिकवर हों और कई और नए प्रोजेक्ट्स करें। हल्द्वानी से नुपुर माउची के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। हम तो लेकर ही आते हैं आपके लिए 24/7 एंटरटेनमेंट की गुड न्यूज़। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियां। और अब तो हम आ गए हैं आपके व्हाट्सएप पर भी, तो वहाँ भी जाकर हमें फॉलो कीजिए ताकि आप ना मिस करें एंटरटेनमेंट का कोई भी अपडेट।